आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ बाय द वे। तो चलते हैं, आज का चैप्टर होगा, आज की क्लास होगा बेसिकली मोशन पे। इस पे होगा मोशन। मोशन मीन्स क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन। चैप्टर 8 मोशन कौन सा है? C9 मीन्स क्लास 9 का। तो क्लास 9 सॉरी, हम समझते या फिर हमें समझना है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट हमें क्या समझना चाहिए। हमें समझना है बेसिकली मोशन। मोशन होता क्या है, समझना मोशन क्या होता है या फिर कैसे होता है, बेसिकली ये समझना है। और ये आज का लेक्चर है, क्लास में थोड़ा समझने में फोकस करता है। तो सिंपली क्या कहती है ना, इसमें कहता है इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ मतलब हम रोजाना की जिंदगी में जो देखते हैं, हम रोजाना की जिंदगी में क्या देखते हैं कि we see some objects at rest and others to motion। कह रहा है we see some objects at rest at rest and some objects in motion। कहने का मीन्स है as if you know that आप क्या जानते हैं कि कुछ भी ऑब्जेक्ट है, एज इफ मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट मार्कर है, ठीक है, एम फॉर मार्कर, या फिर ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है। ये मार्कर किस में है? अभी रेस्ट के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि ये अभी मेरे दोनों हाथ में ये आराम से है, सॉरी मेरे हाथ के दोनों उंगलियों में ये आराम से है। तो ये किस फॉर्म में? ये रेस्ट के फॉर्म में। एज इफ ये अगर मैं इसको किसी प्लेन जगह पे, किसी प्लेन जगह पे यानी कि मार्कर पे रख दूँ, सॉरी मार्कर को बोर्ड पे रख दूँ और ऐसा करके इसको छोड़ दूँ, तो क्या होगा? ये नीचे फॉल डाउन हो गया ना, तो ये क्या गया? मोशन में आया ना, एज इफ मोशन में गति में आ चुका है, ठीक है। तो इससे क्या समझना है ना हमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट दो चीज में हो सकता है, दो पॉइंट पे हो सकता है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। पॉइंट ए पे क्या हो सकता है? पॉइंट ए पे मोशन में हो सकता है, या फिर पॉइंट बी रेस्ट में हो सकता है, या फिर आप उसको अपोजिट कर लो, पॉइंट ए रेस्ट में भी हो सकता है, पॉइंट बी मोशन में भी हो सकता है। तो कहता है एज योर बुक मीन्स आपके बुक से कहा जा रहा है birds fly, fish swim, blood flows through veins। veins कहते हैं ब्लड, सॉरी birds क्या कहते हैं? birds। birds क्या करती है? फ्लाई करती है। उसके बाद सॉरी ये birds फ्लाई हो गया, देन उसके बाद fish swim करती है। fish क्या करती है? swim करती है। blood क्या होता है? veins में, थ्रू veins में क्या करती है? फ्लो करती है। veins में फ्लो करती है, वेन्स में या फिर आर्टरीज में। आर्टरीज में क्या करती है? फ्लो थ्रू योर वेन्स एंड थ्रू योर आर्टरीज, ऐसा करके क्या फ्लो करती है? ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो हमें क्या समझना है ना इस चीज को, कि किसी भी चीज में मोशन जो रहता है, जैसे कि बर्ड क्या करना होता है? बर्ड को चिड़िया क्या करती है? फ्लाई करती है। फ्लाई का सब मीनिंग जान रहे हैं, उड़ना होता है। तो क्या जब चिड़िया उड़ती है तो क्या वो मोशन में नहीं आती? क्या उसे उड़ने के लिए गति चाहिए होता है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि बैठे बैठे वो उड़ने लगेगी। उसको उड़ने के लिए भी अपने मीन्स अपने पंख को, अपने फ्लाइंग पंख को जो है ना, उसको ऐसा ये करना पड़ेगा, फ्लाई करना पड़ेगा, तभी वो हवा को क्या होगा? हवा को नीचे की ओर ये करके मीन्स फैन की वजह से, मीन्स अपने पंखों की वजह से वो हवा को चीरती हुई ऊपर जाएगी, देन वो क्या करेगी? फ्लाई करेगी। उसी तरह आता है फिश, उसी के जैसा क्या आता है? फिश, मछली तो तैर नहीं सकती ना, मछली फ्लाई नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती, लेकिन मछली क्या कर सकती है? स्विम कर सकती है। मछली क्या कर सकती है? स्विम। मछली स्विम जो करेगी, फिश स्विम कर रही होगी, तो किस पॉइंट पे करेगी? पॉइंट इन द सेंस कि किस जगह पे करेगी? स्विम कहाँ पे होता है? वाटर में ही होता है ना। स्विम कहाँ पे होता है? ये होता है वाटर में। स्विम कहाँ पे होता है? पानी में। पानी में होता है। फ्लाई कहाँ पे होता है? आसमान में, स्काई में। फ्लाई कहाँ? स्काई में। ब्लड कहाँ दौड़ होता है? वेन्स। वेन्स कहाँ होता है? बॉडी में, या फिर ह्यूमन बॉडी, या फिर किसी भी बॉडी में।
वेन्स कहाँ होता है, बॉडी में, बॉडी में हो गया। फिर फिश कहाँ होता है, स्विम वाटर में। फ्लाई कहाँ होता है, स्काई पे, ठीक है। उसका क्या, ब्लड पे। थर्ड नंबर क्या दिया, ब्लड वेसल्स। सॉरी यहाँ पे पहले ब्लड दिया, ब्लड ब्लड मीन्स होता है खून, उसको कहते हैं रक्त। वो रक्त आपका कहाँ फ्लो करता है, रक्त जो है बहता है ना, वो भी मोशन में रहता है। अगर वो रुक जाए तो फिर आप भी रुक जाओगे, थम जाओगे। तो ब्लड क्या करती है, ब्लड फ्लो करती रहती है, मीन्स ब्लड क्या है, मोशन में है, फ्लो कर रही है यहाँ से वहाँ। तो किसके थ्रू कर रही है, आपके वेन्स के थ्रू, आपकी नसों के थ्रू। इसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो नस रहता है ना, उसके थ्रू कर रही है, आर्टरीज के थ्रू कर रही है, ठीक है। अब आगे चलता है, आगे क्या दिया गया आपका ना, फिर उसके बाद दिया गया एंड कार्स मूव्स, एंड कार्स मूव। कार, कार कार घोड़ा गाड़ी कुछ भी होता है ना, मीन्स घोड़ा गाड़ी इन द सेंस कहने का मीन्स है कि कार बग्गी वगैरह जो भी होता है ना, जो जैसे कि हम सवारी जिससे करते हैं, बस हो गया ना, बस हो गया, ट्रेन हो गया, सब चीज मूवमेंट होता है, सारा चीज इस अर्थ पे जितना भी मूवमेंट वाला चीज है ना, वो सब में मोशन होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग जो कि मूव करता है, जो मूव करता है वो क्या है, मोशन में है, वो गति में है, ऐसा करके पर्टिकुलर थिंग। अब कहने का मतलब क्या है ना कि अब जो मूव करने का चीज है वही वो मोशन में आएगा ना। अभी मूव करने का चीज है वो कैसे मोशन में आएगा, वो कैसे गति में आ सकता है, इसके लिए। देन सर अच्छा ठीक है, कार, ये लास्ट का पॉइंट क्या दिया ना, कार दिया। कार, कार कहाँ पे मोशन करता है, कार कहाँ पे चलती है, रोड पे। कार कहाँ पे चलती है, रोड पे। और रोड पे क्या चलता है, टायर चलता है, ठीक है ना। रोड पे टायर चलता है कि नहीं चलता, टायर चलेगा, टायर रोटेट करेगा तभी तो रोड पे कार चलेगी ना, ऐसा करके। अब कार में टायर ही ना लगे तो कैसे चलेगा। ये हो गया। देन उसको क्या कहता है आपको, उसके क्या है, एटम्स मॉलिक्यूल्स प्लैनेट स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। मीन्स आपकी गैलेक्सीज में जितने भी चीजें हैं, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये सब जैसे मैंने बोला, हर एक पॉइंट का हर एक पर्टिकुलर चीज जो कि मोशन मूवमेंट करती है, वो सारा का सारा क्या है, मोशन में है। जितना भी मूवमेंट करता है स्टार मीन्स, जैसे कि अब हम बताते हैं, अब मैं बता रहा क्या, स्टार हो गया, मून हो गया, ये सब हो गया। तो कैसे आपको लग रहा होता है कि मेरा ये भी मूव कर रहा है, क्योंकि आपका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम में स्टार, ठीक है। तो स्टार, मून, एग्जैक्ट ये सब जो है, तो ये किसके इस पे रोटेट कर रहा है, अर्थ पे ना। क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अर्थ क्या कर रही है, रोटेट, मतलब अर्थ अपनी जगह पे वो घूम रही है। अर्थ अगर ना घूमे तो ये सब क्या होगा, इन सब का भी मूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि स्टार भी मूवमेंट हो रहा है, मून भी मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर अर्थ रोटेट करेगा तभी मून दिखेगा, तभी तो मून दिखेगा ना। अब सन का टाइम है, डे के टाइम, अब रात के टाइम तो नहीं दिखेगा ना। सन का टाइम है, सन का टाइम सब जानते हैं, डे पे। उसके बाद नाइट, उसके बाद सॉरी मून का टाइम है नाइट पे, नाइट पे, ठीक है। सन का टाइम हो गया डे पे, मून का टाइम हो गया नाइट पे। हम सब जान रहे हैं कि अगर हमें सन से मून पे जाना है, सन से मून पे जाना है, तो इन दोनों के बीच क्या आएगा, अर्थ आएगा। अर्थ क्या करेगा, इन दोनों के बीच को रोटेट करेगा। अर्थ क्या होगा, धरती क्या होगा, घूमते रहेगा, घूमेगा, रोटेट करेगा, तभी तो सूर्य से आएगा मून पे। मीन्स रात से दिन होगा, दिन से रात होगा, ऐसा करके। तो इससे क्या समझ आता है कि हर एक पर्टिकुलर चीज क्या होता है, सारे में मोशन होता है। जो भी मूवमेंट कर रहा होता है वो मोशनलेस नहीं होता, उसमें मोशन रहता है। समझ आया क्या। अब फिर आगे कहता है आपका, then कह रहा है we often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence. As if अब हम लेते हैं, इतना पढ़ने से हमें ये बताना है तो सिंपली क्या है, देखिए अभी अभी कैसा है ना कि मैं चाहूँ तो डायरेक्ट बता के खत्म भी कर दूँ, ठीक है। बट कैसा है ना, आपके पॉइंटली थ्रू मैं बुक का पॉइंट उठा करके यहाँ बता रहा हूँ। बुक में जो पॉइंट दिया गया ना, एग्जैक्ट यहाँ पे तो अभी नहीं ला पा रहा, इसके लिए मैंने यहाँ सामने बुक रखा हुआ है, इसके पॉइंट के थ्रू ही आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि आज का ये पहला क्लास लेक्चर वाला अगर समझ गए ना तो फिर सारा का सारा क्लास आसान होता है।
इसके लिए। अब आप एक देखना, डस्ट का पार्टिकल्स होता है, क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स। हल्कर को भी क्या हो गया, क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, डस्ट पार्टिकल्स। अब एक चीज देखना, ये डस्ट पार्टिकल्स है। डस्ट मीन्स होता है धूल, पार्टिकल्स मीन्स होता है कण। डस्ट का कण, धूल का कण, धूल जो कण होता है ना, वो आपको कैसे मूवमेंट में दिखाई देता है, धूल का कण कैसे मूवमेंट में दिखाई देता है। हम सब जानते हैं कि धूल का कण उड़ता हुआ दिखता है, उड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन किस बिहाफ पे, किस बिहाफ पे वो मोशन है, क्योंकि मोशनलेस तो है नहीं, क्योंकि वो उड़ रहा है तो उसको वो फ्लाई कर पा रहा होता है, फ्लाई करता है तो उसमें मोशन है, वो मोशनलेस तो है नहीं। तो वो मोशन किसके थ्रू कर पा रहा है, एयर के थ्रू। किसके थ्रू कर पा रहा है, एयर। अगर अगर एज इफ हवा ना रहे, हवा एज इफ एयर मौजूद ना रहे, तो क्या डस्ट पार्टिकल अपने पॉइंट से मूव कर पाएगा क्या, क्या वो मोशन में आ पाएगा, नहीं ना। तो ये किसके थ्रू कर रहा है, एयर के थ्रू कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ रहा है लीव्स हो गया, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज हो गया। अब आप एक चीज बताना, एक पेड़ है, ठीक है, अब ये पॉइंट खत्म हो गया इतना सारा, अब आगे ट्री पे देखा। आप एक चीज देखती था, मैंने जितना भी पहले ही बता दिया ना, जितना भी चीज पार्टिकल मोस्ट जितने भी ये है ना, जितने भी चीज है जो कि मूवमेंट कर पा रहा है उसमें मोशन होता है। जैसे कि हर एक चीज का भी एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल में क्या है, ट्री। एज अ ट्री वो मोशन में आता है क्या, आपने कभी ये देखा है एक पेड़ को यहाँ से दूसरी जगह जाना, अगर एक पेड़ को दूसरी जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना होगा, एक पेड़ को एज मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाना है, पेड़ को किसे जाना है, ट्री को, ट्री को जाना होगा, ए से बी जाना होगा, क्या वो ए से बी ट्री जो है अपने आप से नहीं जाएगी, नहीं ना, क्योंकि उसमें क्या है, मोशनलेस है वो क्या है, मोशनलेस है। पेड़ एक जगह से दूसरी जगह कुछ से नहीं कर सकता, उसे आप ले जा सकते हैं, एज अ ह्यूमन बींग्स आप ले जा सकते हैं, कट करके उखाड़ के, या फिर आप पूरा का पूरा उखाड़ के लेके जा सकते हैं दूसरी जगह, लेकिन वो खुद ब खुद नहीं जा सकती है। बट पर्टिकुलरली एक चीज तो है कि वो जा सकती है, कैसे, आप ट्री का रूट लेंगे, ट्री का क्या लेंगे, रूट, ट्री का क्या लेंगे, जड़, इसको कहते हैं ना रूट, इस पे भी वो ऐसा बढ़ता है, स्टैंड पोजीशन उसका मिलता है। रूट क्या है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकती है, कैसे जा सकती है, क्योंकि उसमें मोशन है। क्योंकि क्या होता है ना, रूट एक जगह नहीं रहता, रूट को बढ़ना होता है, रूट एक पॉइंट से बढ़ के दूसरे पॉइंट पे जाएगी, जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगी तो क्या उसमें मोशन है या नहीं है ना। अब उसी तरह आते हैं रूट, ट्री में आता है लीफ, ट्री में क्या आता है, लीफ, और लीफ कहाँ पे होता है, ब्रांच में, लीफ कहाँ होता है, ब्रांचेस में, ब्रांचेस का मतलब होता है टहनी, ब्रांच में इसका होता है टहनी, ठीक है, ब्रांच में टहनी होता है, लीफ में पत्ती होता है। अब आप एक चीज बताओ, ब्रांच है, पेड़ है, लीफ है, जड़ है तो सॉइल के साथ स्टैंड बना हुआ है, पेड़ खड़ा है, पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है तो पेड़ के आगे वाले भाग में क्या आएगा, टहनी आएगा, टहनी है तो टहनी के आगे वाले पार्ट में क्या आएगा, ये आएगा, टहनी के आगे वाले पार्ट में लीफ आएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि आपका लीफ, ट्री सब एक साथ क्या है, सपोर्टिव है, सब एक कोई किसी के बिना नहीं है, सब एक साथ है, सब साथ है, तभी एक चीज बनता है ट्री, ठीक है, तभी हम उसे ट्री कहते हैं। तो क्या बताइए, एज इफ अगर एयर के कांटेक्ट में आए ब्रांच एंड लीफ, क्या एयर के कांटेक्ट में लीफ आएगा, तो लीफ क्या होगा, मोशन में आएगा कि नहीं आएगा। अब मान के चलिए ब्रांच है, ब्रांच हवा से हिल रहा है, क्या टहनियाँ हिलती है ना, अगर टहनी हिलेगी तो क्या होगा, पत्ते क्या आएंगे, मोशन में आएंगे ना, पत्ते भी हिलेंगे, जब पत्ते हिलेंगे तो पत्ते क्या आएंगे, मोशन में आएंगे, वो खुद ब खुद आएंगे। तो क्या मोशन में पत्ता आया या टहनी आया, या फिर बोथ आर कम ऑन मोशन, या फिर दोनों आ गए आराम से, एक नहीं आया, टहनी भी आई, क्योंकि टहनी पहले रेस्ट में थी, अब वो हवा से क्या हो गया, एयर के कांटेक्ट से वो क्या आ गया, थोड़ा सा उसमें मोशन आ गया, क्योंकि वो रेस्ट से क्या हो गया, हिलने लगा।
उसके पत्ता उस पे लगा हुआ है, तो वो भी रेस्ट से क्या आ गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी चलने लगा, मोशन में आने लगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम क्या देखते हैं, हाँ, अब यहाँ से आते हैं। आपको मैंने पहले यहाँ पे बताया स्टार मून बताया, ठीक है। अब आते हैं सनसेट, सनसेट सनराइज, सनसेट हो गया, सनराइज हो गया, देन उसके बाद वेदर चेंजिंग हो गया, या फिर वेदर चेंजिंग नहीं है ना, और क्या दिया हुआ है, वेदर चेंजिंग और एंड लास्टली सीजन्स है। क्या है सीजन्स? ऋतु। आप एक चीज देखते होंगे कि सनसेट सनराइज, सुबह के टाइम पे जब सनराइज कर रहा होता है, अपने टाइम टाइम पे आने का होता है हमें, तो क्या वो अर्थ जो है उस टाइम पे मोशनलेस होती है, मोशन में रहती है, रेस्ट में तो रहती नहीं है, क्योंकि अगर रेस्ट में रहेगी तो फिर सनराइज कैसे होगा? क्योंकि हमें पता है कि 24 घंटा ये सूर्य भगवान क्या रहता है, एज अ सूर्य, एज अ सन, वो क्या रहता है, अपना काम करते रहता है, मून भी अपना काम करता है, ठीक है। और मूव कर रही है तभी तो 1.8 पे सन का टाइम है, कहीं पे टाइम होता है इंडिया का 5 बजता है तो कहीं पे 2 बज रहा होता है, कहीं आज अभी का 10 बज रहा है तो कहीं का 1 बज रहा होगा, ऐसा होता है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है मोशन की वजह से, क्योंकि अर्थ मोशन कर रही है, अर्थ घूम रही है, तभी कहीं से कहीं का टाइम, कहीं का सनराइज, कहीं का सनसेट, कहीं कुछ हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सीजन्स में। क्या, हाँ, क्या आप बताइए, क्या सीजन चेंज होता है कि नहीं? अभी समर का टाइम चल रहा है, इससे पहले क्या था? अभी समर का टाइम चल रहा है, इससे पहले क्या था? ठंड का टाइम था ना, ऐसा करके। फिर उससे पहले क्या था? या फिर समर के बाद क्या आएगा? वर्षा वाला मौसम आएगा। फिर बारिश का मौसम के बाद क्या आएगा? ठंड का थोड़ा पतझड़ टाइप, कुछ ठंड वाला ये सब आता है। तो स्प्रिंग हो गया, फिर ये सब ऑटम हो गया, ये सब आएगा। तो ये किसकी वजह से आता है? ये टाइम चेंजिंग की वजह से होता है। टाइम क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करके टाइम चेंज होता है, और क्या होता है, अपने समय से वो रोटेट करती रहती है। तो सारा का सारा चीज क्या है? मोशन में है, एज अ टोटली चीज इन मोशन, ऐसा करके सिंपल से समझते हैं। फिर आप एक चीज देखते होंगे, ये सब क्लियर हो गए, देन आपको एक चीज पता होगा, एक चीज देखते होंगे कि आप नोटिस किया होगा आपने, क्या आप किसी बस में, किसी व्हीकल में बैठते हैं, ठीक है, अपने को किसी बस में बैठा, किसी व्हीकल में बैठा, आप जब तक बैठे हैं तब तक आपका बाहर वाला चीज जो है ना, आप जब तक बैठे हैं आराम से, तब तक बाहर का चीज क्या दिखेगा आपको? मीन्स आप सिर्फ बैठे हुए हैं, बस भी रेस्ट में है, आराम से आराम कर रही है बस भी, तो वो सारा का सारा चीज क्या दिख रहा है? रेस्ट में दिख रहा है। ऐसे आप देखना है कि बस अपना कंटिन्यू वर्क कर रही है, मीन्स बस चल रही है, और बाहर का सारा चीज क्या होता है? रेस्ट में रहता है। तो कहने का सेंस बनता है कि एज इफ कोई पर्टिकुलर चीज, चीज ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए कोई ना कोई एक चीज, पर्टिकुलर चीज रेस्ट में होगा, तभी हम उसे देख पाएंगे, रेस्ट में और मोशन में। क्योंकि आपको ये समझना है, जब आप किसी बस में बैठते हैं, जब आप किसी बस में बैठ जाते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है? बस जब चलना शुरू करती है, स्टार्टिंग जब उसमें मोशन आना शुरू होता है, गति आना शुरू होता है, तो बाहर जब आप झांकते हैं ना, तो आप चलते हुए रहते हैं, लेकिन बाहर का ऑब्जेक्ट क्या रहता है? वो रेस्ट में रहता है, वो एक जगह रहता है। अगर आपका, आप देखिए, क्लोजनेस रहेगा दोनों में, अगर चलता हुआ नजर आएगा तो आप देख नहीं सकते उसको सही से आप उसको ये नहीं कर पाएंगे। आप एक चीज देखना कि 2 ट्रेन रहता है, एक ऐसा है, एक इस डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन, एक स्ट्रेट डायरेक्शन, ऐसा सामने से, ठीक है। दोनों जब क्रॉस करता है ना, तो आप उसको सही से देख नहीं सकते, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है? दोनों चीज मोशन में, दोनों पार्ट का ट्रेन क्या है? मोशन में चल रहा है, ऐसा करके। अब किसी एक चीज को देखना, या तो आपका ट्रेन चल रहा होगा, या तो बाजू वाला ट्रेन, मतलब दूसरा ट्रेन क्या होगा? रुका हुआ होगा, तो आप एग्जैक्ट ट्रेन को सही से देख भी सकते हैं। अगर ज्यादा फास्ट में तो ट्रेन को आप सही से देख भी नहीं सकते,
क्योंकि आप तो मूवमेंट कर रहे हैं ना, आप तो चल रहे हैं वहां पे, ऐसा करके आप मोशन में हैं। ये हो गया। देन उसके बाद कहता है, फिर आता है आपका which motions are complex. Some objects may move in a straight line. ठीक है, some एक पॉइंट आया, some objects may move in a straight line. Others may take a circular path. Some may rotate in and a few others may vibrate. There may be situations involving a combination of these. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line. अब कहता है आपका, देखो मेन चीज क्या है। अभी लेक्चर खत्म होने वाला है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, इसके बाद मोशन के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। अब मोशन के बारे में जानता है कि कैसे कैसे मोशन, क्या क्या एग्जांपल है, ये एग्जांपल सेट किया हुआ है, ठीक है। आपके बुक के थ्रू ही दिया है, मैंने कुछ भी आउटिंग नहीं डाला, सिर्फ बुक से उठा के ऐसा दिया ताकि आपको समझ आए। ये हो गया। अब हम क्या जानते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा। मैं इसको क्या करता, वाइप कर देता है, वाइप हो जाएगा, हाँ हो जा रहा है, तो इसको वाइप करना है थोड़ा बताने के लिए। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला पढ़ा स्ट्रेट लाइन, दूसरा पढ़ा सर्कुलर मोशन, एंड तीसरा क्या था, तीसरा था आपका सर्कुलर पाथ, तीसरा है फ्यू रोटेट, मतलब रोटेट घूमता है, और तीसरा चौथा वाइब्रेट करता है। चौथा क्या होता है, वाइब्रेट करता है। सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, लिखा नहीं जा रहा है, मार्कर थोड़ा ये लगता है फूट गया, लेकिन कोई नहीं, वॉइस से ही समझ लीजिए। स्ट्रेट लाइन कहता है, ठीक। हम बताएं स्ट्रेट लाइन के क्या सेंस करता है। स्ट्रेट लाइन इन द सेंस कह रहा है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, जैसे कि कोई ट्रेन है या फिर कोई बस है, वो रोड पे चलती है, तो आप एक चीज नोटिस करना, वो स्ट्रेट में नहीं चलता है ऐसा करके। बहुत जगह आपका रोड टर्न होगा, या फिर बहुत जगह रोड आपका रोटेट ऐसा गोल होगा, फिर वहां पे क्या होगा, बस गोल घूमेगी, ऐसा रोटेट करेगी। लेकिन आप एक चीज देखना, बहुत टाइम तक रोड्स क्या होता है, स्ट्रेट ही होते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत टाइम तक हम सीधे ही चलता है। ट्रेन भी क्या होती है, अधिकतर टाइम तक वो सीधा ही रहता है, बहुत कम ही टर्न ऐसा रहता है आजकल। उसका सर्कुलर मोशन में टर्न बहुत कम रहता है, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, ये सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इन द सेंस, सॉरी सर्कुलर पाथ, मोशन नहीं कहते, पाथ कहते हैं। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ इन द सेंस कि अर्थ सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है। अर्थ क्या करती है, सर्कुलर पाथ पे। कैसे, अर्थ अपने एक एक्सिस पे रह के वो बहुत टाइम तक कंटिन्यूसली वो क्या करती है, अपने ही पाथ पे रोटेट, सॉरी सर्कुलर में घूमती तो है, लेकिन क्या गोल फॉर्म में घूमती है, सर्कुलर मोशन में घूमती है, ना कि वो स्ट्रेट में घूमती है। दूसरा हो गया, तीसरे पॉइंट पे रोटेट करना। कुछ चीजें होती है जैसे कि इसे से समझ लेते हैं, सर्कुलर मोशन से ही समझ लेते हैं। कुछ चीजें जैसे रोटेट करती है, जैसे कि क्या बताऊं, कैसे बताऊं, एंड कुछ वाइब्रेट करता है, ठीक है। वाइब्रेट इन द सेंस, ओ सिंपल सा क्या बोलते हैं साहब, एक आता है वाइब्रेटर, वाइब्रेट वाला मोटर आता है, जो आपके वाइब्रेशन फोन में रहता है, जो आपके किस में रहता है, फोन में। जब आप एक चीज देखना, आप एक चीज नोटिस करना, आपका फोन जो है, जब आप साइलेंट या सॉरी साइलेंट कह रहा, आप वाइब्रेट के मोड पे लगाते हैं, तो फोन क्या होता है, वाइब्रेट करता है। फोन क्या होता है, किसी का अगर कॉल या फिर मिस कॉल कुछ भी आ होता है, तो कॉल क्या होता है, फोन वाइब्रेट करता है, ऐसा सा साउंड करता है, ठीक है। वाइब्रेट वाला साउंड देता है। बट वो क्या हो रहा होता है ना, वो चलता होता है, उसमें एक मोटर लगी रहती है, छोटी सी इतनी सी मोटर लगी रहती है, पतली सी। लेकिन वो क्या होता है, मोटर का साउंड गोल ही चलता है, सर्कुलर मोशन पे ही चलता है, लेकिन सॉरी वो मोटर क्या होता है, रोटेट ही करता है, गोल ही घूम रहा होता है, लेकिन वो रोटेट
कर रहा होता है, लेकिन करता क्या है, उसका काम क्या, वाइब्रेट करना। उसका काम ये नहीं है कि उसको घूमना, मीन्स फोन घूमता थोड़ी ना है, वो रोटेट करता है। अब दूसरा क्या आता है ना, रोटेट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि घूम रहा होता है, एक थोड़े से कम स्पीड में ही घूम रहा होता है, आराम आराम से, तो वो क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, घूम रहा होता है। यानी किसी पॉइंट पे ला दिया, जैसे कि अर्थ को बोलेंगे तो अर्थ सर्कुलर पाथ पे ही घूमता है, मतलब ऐसा नहीं। लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जैसे फैन है, फैन क्या है, रोटेट कर रहा है, उसका पाथ क्या बना हुआ है, ऐसा आप देखेंगे तो सर्कुलर पाथ पे भी वो है। सर्कुलर पाथ पे कैसे है, वो अपने एक एक पॉइंट पे, एक्सिस पे ही घूम रहा होता है। अगर उसका एक्सिस गड़बड़ होगा तो फिर गड़बड़ ही हो जाएगा, ठीक है। सेम, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये वाला क्लास, मोशन का चैप्टर। मिलते हैं अब आगे, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड इसका चैप्टर के आगे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, और मोशन का स्ट्रेट लाइन और ऐसा ऐसा जिस तरह से बुक के हिसाब से दिया गया है ऐसा करके। फिर उसके बाद आएगा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब आएगा, वो सब पर मिलते हैं आपसे आगे। आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद सोचते हैं क्या करना होगा, ऐसा करके। बाकी हाँ, थोड़ा टाइम तो दीजिए, फिर मिलते हैं अच्छे से, टाइम देंगे तो और अच्छे से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।